साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन या आप इसको बोलते हो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे ज्ञात करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और ये आपका है आरएस नोमेनक्लेचर, और ये अपन करेंगे एल्केन में। तो ये किसके लिए प्रीफेर्ड हो गया? आपका एल्केन के लिए प्रीफेर्ड हो गया आरएस नोमेनक्लेचर। ये होता है एक प्रकार का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप बोलते हो निरपेक्ष विन्यास। एक होता है अपना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और उस रिलेटिव में अपन ने देखा था डी और आपके एल देखे थे, वो लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी इसके बारे में। आज अपन बात करने जा रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर की। इसी को बोलोगे आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष विन्यास। देखिए देखो, आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है आर और एस, ये लैटिन भाषा के वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। और इसमें जो आपको आर दिया हुआ है, इस आर का मीन्स होता है रेक्टस, और रेक्टस को आप बोल सकते हो राइट, और राइट का मतलब हो गया आपका दाएं। और आपका जो एस होता है ये होता है सिनिस्टर, और इसी को आप बोलते हो बाएं। अब कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा होगा और उसमें आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है, उसके लिए आपको सीआईपी रूल वो फॉलो करने हैं। अब सीआईपी रूल क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो साइंटिस्ट थे सीआईपी यानी कोन इनगोल्ड प्रीलोग, कोन इनगोल्ड प्रीलोग। इन्होंने आरएस नोमेनक्लेचर के लिए कुछ सीक्वेंस का निर्धारण किया, कुछ अनुक्रम का निर्धारण किया। उसी के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल का अपन आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, चाहे वो फिशर हो और चाहे आपका वो वेज डेस हो, उसकी बात करेंगे। देखो यदि आपको आर कब मिलेगा और आपको एस कब मिलेगा, तो आपको चलना है मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, वहां कॉन्फ़िगरेशन आर लिख दोगे, और यदि आपको डायरेक्शन दिखाई दे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या कर दोगे आप, उसका एस कर दोगे। देखिए ये मेरे पास में कोई ग्रुप लगे हुए हैं ए बी सी डी। अब अपने को बताना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने माना कि प्रायोरिटी ऑर्डर यदि आपको याद है, बता दूंगा अभी। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने मान लिया, इसका ए का ज्यादा है, फिर सी का है, फिर आपके बी का है, फिर आपके किसका है, डी का है। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यदि वह आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि आपका लाइक कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे। अब हॉरिजॉन्टल इसका मतलब हो गया क्षैतिज पे, यदि वो लाइक कर रहा है तो उसका विन्यास यदि आर है तो वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और आर है एस है तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मीन्स निष्कर्ष क्या निकाला, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एलपीजी शुड बी आपका होना चाहिए हमेशा और हमेशा वर्टिकल में, चाहे वो यहां हो सकता है चाहे वो यहां हो सकता है। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट वर्टिकल पोजीशन। ऑलवेज हमेशा और हमेशा आपको क्या होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। यदि वो वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। जो आया वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो
आपको चलना है। अब देखो ये ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है नंबरिंग करोगे। एक नंबर इसको दिया, सी को क्या किया आपने 2 नंबर दिया, बी को क्या किया आपने 3 नंबर दिया और डी को क्या किया आपने 4 नंबर दिया। अब आपको इस प्रकार चलना है, इसको काटते हुए। अब 4 को आप काटते हुए चल सकते हो। तो देखो 1 2 3 इस प्रकार चले, इसका मतलब आप किस तरफ चले क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज चलने पर डायरेक्शन में आपका क्या आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन आर आना चाहिए। लेकिन आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको आप यहां डी बोल रहे हो, वो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहां दिखाई दे रहा है आपको हॉरिजॉन्टल पे दिखाई दे रहा है। इसका मींस आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा ऐसा होगा। चलो ये है मेरे पास में ए, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है और मैं ये मान के चल रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिए इसका मतलब ए का मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा माना था, 1 नंबर इसको दे दिया। फिर मैंने माना था 2 नंबर किसका सी को, 3 नंबर माना था मैंने बी को और 4 नंबर मैंने माना था डी को। आपको क्या करना है, यदि डी कट रहा है तो उसको काटते हुए चलना है। चलिए इधर से इधर आए आप, इसका मतलब ऐसे चलोगे। चला कैसा चल रहे हो आप चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। आपने देखा जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो कहां है वर्टिकल पोजीशन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा आपका वही रहना चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आर आया, इसका मतलब इसका आर ही रहेगा। फंडा क्लियर है। चलो अब अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको और कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, वहां जो मैंने नोट लगा के लिखा है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए आपका वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। यदि वो हॉरिजॉन्टल पे है, प्रेजेंट कहां है हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप उसको कर दोगे रिवर्स कर दोगे, उसका उल्टा कर दोगे। अब देखो पहला रूल अपने को यह कहता है कि आपको सीक्वेंस है उसमें प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर को मानते हुए चलनी है। तो यहां पर जो प्रायोरिटी है वो आप मानोगे किसको एटॉमिक नंबर को मानोगे। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी अधिक, यानी कि मोर एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी हायर हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। ये मेरे पास में कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है आयोडीन जुड़ा हुआ है। चलो ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, आप देखते हो एटॉमिक नंबर है वो किसका ज्यादा होता है, तो आयोडीन का ज्यादा होता है। आपको पता है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहां पर हाइड्रोजन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हमेशा कहां होना चाहिए वर्टिकल में होना चाहिए, है ना। तो वर्टिकल में आ रहा है, यदि वर्टिकल में यदि वो नहीं आता हॉरिजॉन्टल पे होता तो आपको वहां पर उसका कॉन्फ़िगरेशन था उसको क्या करना पड़ता चेंज करना पड़ता। चलिए देखिए आयोडीन को आप क्या करोगे नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर दोगे। आयोडीन के बाद में क्या आएगा आपका ब्रोमीन आएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आपका क्या आएगा फ्लोरीन आएगा और 4 नंबर पे आपका क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा। ऐसे चलोगे आप तो देखो 1 2 3 काटते हुए चलोगे। चलिए आप कैसे चल रहे हो, आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, आप चले एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा क्लॉकवाइज में तो आपका आएगा आर, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा एस आएगा। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या प्राप्त हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको प्राप्त हो गया एस। ये चीज आप आराम से समझ गए, क्लियर है। आइए देखते हैं, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर का। अब यदि यहां पर आपके पास भी कोई आइसोटोप आ जाए, अब देखो हाइड्रोजन आ जाए, ड्यूटेरियम आ जाए और ट्राइटियम आ जाए, वहां पर दिक्कत हो सकती है आपकी। इसके लिए आपको वहां पर पेरिफेरी किसको करना पड़ेगा, वहां पर आइसोटोप को करना पड़ेगा। चलिए यदि आइसोटोप आपके प्रेजेंट हो तो जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा आप उसी को परिफेर करोगे।
यानी कि अब आप यहां क्या देखोगे, एटॉमिक वेट देखोगे। जिसका एटॉमिक वेट जितना ज्यादा, उसका आप क्या करोगे, उसी आइसोटोप को प्रायोरिटी ऑर्डर में रख लो। चलिए, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास में, ड्यूटेरियम है मेरे पास में, और ट्राइटियम है मेरे पास में। अब एटॉमिक नंबर तो आपको पता है सेम है, तो एटॉमिक नंबर तो वाला आपका फंडा नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अब यहां पर आपका क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, 1h1, 1d2 और 1t3। समस्थानिक हो गए, आप जानते हो समस्थानिक के बारे में। चलो, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और उनका जो एटॉमिक मास होगा वो आपका डिफरेंट होता है। अब देखो, जैसे ये मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, यहां CH3 है, यहां आपका हाइड्रोजन है, यहां ट्राइटियम है, और यहां आपका क्या लगाया हुआ है, ड्यूटेरियम लगाया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कार्बन को तो सबसे ज्यादा प्रीफर करोगे, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है। और यहां पर एटॉमिक नंबर नहीं देखोगे आप, यहां एटॉमिक वेट देखोगे। चलो, एक नंबर आपने क्या किया, इसको दिया, एटॉमिक वेट देखा, तो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा हुआ, आपका ट्राइटियम का। 2 नंबर, 3 नंबर, आपका ये 4 नंबर, किधर से किधर चले आप, इधर से इधर चले। मीन्स क्या हुआ, क्या देखा आपने नोटिस की इस बात को कि आप चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जो है वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे। तो क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो, अगला बात करते हैं अपन, तीसरी बात करने जा रहे हैं। ये तो आपने देख लिया, अब अनगिनत एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसके द्वारा से। अब जैसे मेरे पास में कोई एग्जाम्पल आ जाए, मान लो एग्जाम्पल क्या है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो, ये है CH3, CHOH, CH2, CH, बोला जाएगा ब्यूटेन 2। देखिए, अगला अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास में है ब्यूटेन 2, इसको बोलोगे आप ब्यूटेन 2। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक असममित कार्बन है, जिसको आप बोलोगे कायरल सेंटर। अब इस असममित कार्बन से इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूं, कार्बन है, यहां आपका OH है, यहां आपका एक H होगा, इधर आपका एक CH2 CH3 होगा, और इधर आपका क्या होगा, CH3 होगा। देखो क्या बना, CH3 CHOH CH2 CH3 बन गया। चलो, अब यहां पर आपकी दिक्कत होगी, देखो एक कार्बन आ गया, फिर आपका कार्बन आ गया, अब यहां पर किसको प्रीफेर करें, किसको प्रायोरिटी ऑर्डर दे। इसके लिए यदि समान एटम आपके आ जाए, सेम एटम आपके आ जाए, प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आपको देखना यह पड़ेगा कि नेक्स्ट एटम है वो कौन सा है। अब आप क्या चलोगे, नेक्स्ट एटम की ओर चलोगे और नेक्स्ट एटम को देखोगे। चलिए, इसमें एक नंबर तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है उसका 8 होता है, कार्बन का 6 होता है। एक एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एक नंबर इसको मिल जाएगा। अब देखो, यहां कार्बन और यहां आपका क्या है, कार्बन। इसे नेक्स्ट एटम देखेंगे तो कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन जुड़ा हुआ है। देखा आपने, क्लियर है। अब कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस वाले को प्रीफेर करोगे, क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा होता है। 2 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, 4 नंबर पे आपका ये आ जाएगा। अब क्या करोगे,
देखोगे, आपकी आई लगाओगे, आई को आई से देखने पर आपने क्या देखा कि ये आपको क्लॉकवाइज में दिखाई दे रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते ही आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होता है। किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलो, यदि आपके पास में आ जाए मल्टीपल बॉन्ड तो कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखिए, मल्टीपल बॉन्ड यदि आपके पास में उपस्थित हो, 4 नंबर मल्टीपल बॉन्ड हो, किस प्रकार करोगे। देखिए, देखो एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, और उसमें आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड को आधार मानते हुए चलना है। देखो इस मॉलिक्यूल में यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है, यहां CO है और यहां CN है। अब क्या करोगे, देखो इधर मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड। अब इसमें आपको देखना क्या है, देखो C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है डायरेक्टली अटैच कौन सा है, डायरेक्टली अटैच यही तो है, कार्बन अटैच हुआ है इसे। अब डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यही कार्बन है, जबकि आप ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसमें क्या देखोगे आप, ये एटम लिया आपने, इसे एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे देखना है। नेक्स्ट एटम की ओर चलोगे, फिर कार्बन लिया आपने, नाइट्रोजन कितने जुड़े, 1 2 3, इधर नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन। इसका मतलब आप नेक्स्ट एटम यहां देख लोगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रीफेर करोगे। यदि द्विबंध यदि दिया हुआ हो, त्रिबंध दिया हुआ हो, तो आपको वहां पर प्रीफेर किसको करना। देखो नेक्स्ट एटम कार्बन से यहां ऑक्सीजन आ रहा है, फिर यहां क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। इसका मतलब प्रीफेर किसको मिलेगा, आपको ऑक्सीजन वाले को मिलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार कर दोगे, इसका नंबर 1 2 3 और फिर आपका ये 4 हो जाएगा। फिर फंडा वही लगाना है, रूल वही लगाना है। किसी प्रकार की यहां पर कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। कोई समस्या है एग्जाम्पल करके आप देख सकते हो, अनगिनत एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। यहां मेरे पास में लगा दिया NH2, यहां मेरे पास में OH है, यहां मेरे पास में H है, और यदि यहां मेरे पास में हो जाए OCH3। चलो करो इसको, कीजिए, कर लिया होगा सही। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखते हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो इस नाइट्रोजन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इसको दोगे आप 1 नंबर। अब देखो किसको देना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहां सेम आ रहे हैं, तब दिक्कत पैदा हो गई। अब दिक्कत क्या हुई, ऑक्सीजन से इधर चलोगे, नेक्स्ट एटम की ओर मूव करोगे आप। ऑक्सीजन से नेक्स्ट एटम पे चले तो क्या है, कार्बन है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो कार्बन को प्रीफेर कर लोगे। 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर इसको दिया। अब किधर से किधर चलोगे, तो ये चले आप, मीन्स आप किस ओर चले, एंटी क्लॉकवाइज चले या नहीं चले। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा, ऐसी रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका कहां उपस्थित है, वर्टिकल उपस्थित है, तो नो चेंज होगा। क्लियर है। यहां पर किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है। आइए अब देखो फिशर प्रोजेक्शन यदि अपने को दिया हुआ है, और लास्ट क्लास में अपने देखा था कि फिशर प्रोजेक्शन किस प्रकार बनाती है। देखो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो आपका फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें इस प्रकार 2 रेखा खींची जाती है। ये जो रेखा आपको दिखाई देती है, ये लाइन, इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स आपकी ये रेखा हो गई क्षैतिज रेखा, इसको आप बोलते हो वर्टिकल लाइन। ये कैसी होगी, आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को आप काय बोलते हो, कायरल कार्बन बोलते हो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो फिशर में आपको क्या करना है, यदि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे दे रखा है, ध्यान रखना,
यदि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अब हाइड्रोजन ही हो सकता है और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, कौन सा है। यदि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आपको क्या करना पड़ सकता है, इवन चेंज। इवन चेंज का मीन्स हुआ आपको 2 बार उस मॉलिक्यूल में अंतर परिवर्तन करना पड़ सकता है। अब 2 बार अंतर परिवर्तन करने पर मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। पहला मूल यौगिक और उससे आपने क्या प्राप्त किया, तीसरा जो यौगिक प्राप्त किया उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा और हमेशा यहां सेम आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल सभी जानते हो, ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो यहां ये CHO, यहां H है, यहां OH है और यहां मैंने लगा दिया CH2OH। अब देखो किसी 2 को पकड़ लो और उनमें चेंज कर दो। अब इवन चेंज का मतलब है आपको सम संख्या में चेंज करना है, मींस 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। फर्स्ट मैंने क्या किया, चेंज किया। अब देखो फर्स्ट चेंज किस किस में कर रहा हूं, मान लो मैंने इसमें और इसमें चेंज किया, क्लियर है। इस वाले में और इस वाले में चेंज करने पर देखो OH यहां आएगा आपका और H यहां जाएगा, CHO यहां आ गया आपका H, यहां आ गया आपका OH और यहां आ गया आपका CH2OH। अब इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, देखो 1 नंबर तो इसको मिला और 2 नंबर आपने इसको दोगे आप, 3 नंबर आप इसको दोगे और 4 नंबर आप इसको दोगे, क्लियर है। चलिए अब क्या किया, 1 2 3 इस प्रकार चले आप, मीन्स आप क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, ऐसा आया। इसमें हाइड्रोजन आपका कहां लाई कर रहा है, हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, R हो जाएगा, क्लियर है। यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आपको प्राप्त होगा वो R प्राप्त होगा। अब देखो इसका यहां उल्टा होगा, लेकिन इवन चेंज करोगे तो वापिस में वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकंड चेंज। अब यहां हो गया इवन चेंज, इस वाले और इस वाले को आप क्या करते हो, 2 को चेंज करते हो, मतलब हाइड्रोजन को आपको हॉरिजॉन्टल पे लेना है और CH2OH को आपको वहां वर्टिकल में हाइड्रोजन के स्थान पर रखना है। इसमें चेंज किया, यहां CHO, ये आपका CH2OH, यहां आपका H और ये आपका क्या हो गया, यहां OH। अब देखते हैं कैसे होगा, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया और 4 नंबर आपको पता है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जहां है वहां है, हो गया। क्लॉकवाइज है मींस विन्यास क्या आया, R आया। इसका विन्यास R, इसका विन्यास R। तो इवन चेंज करने पर आपके विन्यास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख सकते हो आप, इवन चेंज यदि आप कर रहे हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका विन्यास है मे बी ऑलवेज सेम, यहां वो क्या होगा, सेम होगा आपका विन्यास। चलो इस वाले का विन्यास भी देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम्पल्स की और क्लियरिटी आ जाए। अब देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चले क्या आएगा, 1 2 3, इसकी ओर चले। इसकी ओर चलने पर आपने क्या देखा, किस ओर चल रहे हो आप, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहे हो, आ रहेगा, ठीक है। अब आगे की ओर करते हैं, ये एग्जांपल समझे आप। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंज नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहेगा यदि आपने किसी में इवन चेंजेस किया है तब की बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है वेल नोन एग्जांपल,
लैक्टिक एसिड सभी जानते हो, वाकई कोई चीज से लैक्टिक एसिड। देखिए क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, आप उसी को क्या बोलोगे, लैक्टिक एसिड बोलते हो। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखिए CH3 CH OH CO बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए लैक्टिक एसिड आपका ये होता है, कायरल सेंटर उससे जुड़ा हुआ आपका क्या OH है, और इधर लगा दिया मैंने CH3। सबसे पहले क्या देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, इस वाले में डायरेक्ट एटम क्या जुड़ा हुआ आपका, 1 नंबर ये हो गया, इसे कार्बन, यहां कार्बन। अब नेक्स्ट एटम की ओर मूव करोगे, नेक्स्ट एटम की ओर जाओगे तो यहां हाइड्रोजन मिलेगा, यहां क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दोगे, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर आपका कार्बन हो गया, और 4 नंबर आपने इसको दिया। मीन्स किस ओर चले आप, इधर से इधर चले, इधर से इधर चलने पर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है, आपने देखा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हाइड्रोजन है वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। इसका मतलब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, हो जाएगा चेंज। चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, एस आया, उसी को आधार मानोगे, क्या निकालोगे आप, इसका आर निकालोगे। फर्स्ट चेंज किया मैंने, अब देखो फर्स्ट चेंज किया और पहला चेंज किसी दो को उठा लो, इनमें कर लो चाहे, इसको चेंज मत करना, इनमें कर लो चाहे। इसमें और इसमें मैंने क्या किया, पहला अंतर परिवर्तन किया। पहला अंतर परिवर्तन करने पर COH, यहां आपका क्या आएगा, H आ जाएगा, यहां आपका आ गया OH, यहां आपका क्या आ गया CH3। एक बार और अंतर परिवर्तन करोगे, इंटरचेंज करोगे, अपन ने बोला भी है आपको इवन चेंज करना पड़ेगा। एक बार मैंने क्या किया, इवन चेंज किया, इसका मतलब है सेकंड चेंज। द्वितीय चेंज करने पर इसमें और इसमें चेंज करोगे आप, मतलब इस हाइड्रोजन को कहां ले रहे हो, अभी इस हाइड्रोजन को आप वर्टिकल पे ले रहे हो। यहां मैं लगा दूंगा COOH, यहां आपका हाइड्रोजन हो गया वर्टिकल पे, यहां ये OH है, और यहां आपका क्या चला गया, CH3 चला गया। चलो अब आपका यहां विन्यास, ये पहले वाला जैसे R था, यदि आपका वो प्राप्त हो रहा है R, इसका मतलब आपने जो चेंज किया है वो आपका बिल्कुल राइट है, वहां पर किसी प्रकार की मिस्टेक की गुंजाइश नहीं हुई है। देखते हैं, 1 नंबर आपने इसको दिया, कार्बन कार्बन आ गया, नेक्स्ट एटम की ओर मूव किया, यहां ऑक्सीजन मिला आपको, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दे दी, 2 नंबर, 3 नंबर आपका 4। इधर से इधर चले, मींस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। अब घड़ी की सुई की दिशा में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, यहां पर आर आएगा। तो देखो इसका आर और इसका आर सेम आया, तो यदि आपने इवन चेंजेस किए, इवन चेंजेस करने पर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो सेम मिलेगा, इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, आप कर दोगे, बस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एसिमेट्रिक कंपाउंड, असमित कंपाउंड जिनमें 2 कायरल सेंटर पाए जाते हैं। तो बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर, जिनमें 2 कायरल सेंटर हो, उनका अपन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल हैविंग 2 या मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वहां पर एक कंडीशन बनती है सूडो कायरल सेंटर की, बात करेंगे अपनी। मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर, यदि 2 कायरल सेंटर हो तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना होगा।
तो हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल की जिनमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। आप सभी जानते हो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है एक आपका 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, उसको फिशर प्रोजेक्शन में जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखा जाता है, समझे। तो यहां पर आपकी होती है OH, यहां आपका होता है OH, COH, यहां आपका होता है COH, ये H, ये यहां H। और इसका यदि मैं उल्टा करूं तो इसका ये हो जाएगा यहां OH, यहां होगा OH, ये H, ये OH, ये H, और यहां हो जाएगा COOH। इनमें आपको बताना है कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होगा। चलिए इस वाले में देखते हैं। तो देखो यहां पर एक नंबर ये होगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, इस कार्बन से इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इस कार्बन से इधर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन। एक नंबर आप इसको दोगे, दो नंबर आप इसको दोगे, तीन नंबर आपको ये मिलेगा, चार नंबर आपको ये मिलेगा। अब क्या करोगे आप, इधर से इधर चले, ऐसे चलोगे, मीन्स आप चले गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए आपका, आर आना चाहिए, लेकिन आर का क्या आएगा आपका यहां एस आएगा। क्लियर है। देखो एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर कॉन्फ़िगरेशन आपका आना चाहिए एस आना चाहिए, लेकिन एस नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो आर आपको मिला 2 पे। इस वाले से सोचो, एक नंबर, ये 2 नंबर, ये कार्बन आपका 3 नंबर हो गया, और ये हाइड्रोजन आपका हो गया 4 नंबर। यहां से आप देखोगे तो आप चले ऐसे, इधर से इधर चले, और यहां से यहां चलने पर इसका मतलब आप चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में चले, आपका कॉन्फ़िगरेशन आर आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल पे है, इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, आर का एस आ जाएगा। आया। तो 3 पे आपको क्या मिला, एस मिला। तो 2 पे आर मिला और 3 पे आपको मिल गया एस मिल गया। इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए सेम, एक नंबर, 2 नंबर, ये 3, ये आपका 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलने पर इसका मतलब आप जा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉन्फ़िगरेशन आपका आना चाहिए आर आना चाहिए, लेकिन आर आएगा क्या, आर नहीं आएगा। देखो मींस कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आएगा, आर के स्थान पर निकल के आपका आएगा एस आएगा। तो एस कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे लगा दोगे आप, एस लगा दोगे। इस वाले में देखो, एक नंबर पे आपको OH मिला, 2 नंबर पे आपको ये मिला, 3 नंबर आपका अब ये हो गया, 4 नंबर आपका ये हो गया। इसका मतलब आप इस डायरेक्शन में चले, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई। मिलना क्या चाहिए था आपको, एस मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिला आपको, आर मिला। आर कितने पे मिला, 3 पे मिला। तो देखो इसका मिला आपको 2r 3s, और ये मिला आपको 2s 3r। क्लियर है। तो 2 पे आपको, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक होगी अपनी, 2 पे आपको क्या मिलेगा, 2 पे तो आर मिलेगा, 3 पे आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो गए, 2 पे आर मिला, 3 पे यहां पर एस मिला। चलो इस मॉलिक्यूल को मैंने लिखा, यहां COS लगाया, यहां लगाया OH, H, ये H, ये OH, और इधर लगा दिया मैंने COH। इसी प्रकार यहां लिख दिया मैंने COOH, यहां लिखा मैंने H, OH, OH, यहां H, और ये आपका COOH। चलो इसमें बताओ, देखिए इस वाले में देखिए, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आएगा आपका, 4 नंबर पे आएगा। इसका मतलब आप कहां चले, क्लॉकवाइज में चले। क्लॉकवाइज में चलने पर आपको प्राप्त क्या होना चाहिए, आर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन आर प्राप्त होगा क्या, आपको आर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपको हॉरिजॉन्टल पे दिखाई दे रहा है, वो होना कहां चाहिए, वर्टिकल पे होना चाहिए। इसलिए इसका जो आर है वो इसका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा आपको यहां से,
2s प्राप्त होगा। इस वाले में देखो 1 नंबर इसको दिया, ये 2, इस वाले को 3 और इस वाले को आपने क्या दिया 4 नंबर दिया। आप इधर से इधर आए, इसका मतलब आप चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। होना क्या चाहिए था, R होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन वाली बात आ गई तो क्या हो जाएगा आपका S हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ आपको 2s और यहां 3s प्राप्त हो गया। इधर देखते हैं, इस वाले में देखोगे तो 1 नंबर इसको दिया आपने, 2 नंबर इसको दिया आपने, 3 नंबर इसको दिया आपने, 4 नंबर। इसका मतलब आप किधर से किधर चले, आप चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉन्फ़िगरेशन आपका जो आना चाहिए था वो S आना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, R दिखाई देगा। 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, इसका मतलब यहां क्या लिख दोगे आप 2R लिख दोगे। इस वाले में देखो 3 नंबर आपका ये हो जाएगा 1 2 3 और ये आपका क्या हो गया यहाँ 4 हो गया। चलो इधर से इधर चलोगे, मींस आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। होना क्या चाहिए था आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो S होना चाहिए था, लेकिन यहां आपको क्या मिलेगा, S तो मिलेगा नहीं। अब मिलेगा क्या, R मिलेगा। R कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अब देखो नंबरिंग में देखिए भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछे कि इसका सही विन्यास है, आपको चारों ऑप्शन दे दे तो आप सही कौन सा बताओगे, ये वाला बताओगे। इसमें भी हो रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसको मैंने माना फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ। अब आपको बताना है इनमें आपस में रिलेशन क्या है। देखो ये कंपाउंड आप सभी जानते हो, मीथो टार्ट्रिक एसिड है। इन सब में 2-2 कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में 2-2 कायरल सेंटर है। और इस मॉलिक्यूल में क्या देखने को मिलती है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाने के कारण ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, POS जिसको आप बोलते हो, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, इनेंशियोमर होता है क्या, प्रकाशिक संवेदना दर्शाता है क्या, पता है। ये देखिए पीछे के लेक्चर में फटाफट नहीं दर्शाता, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाता। अब आपसे यदि रिलेशन पूछूं मैं फर्स्ट और सेकंड, देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो 2R 3S 2R 3S कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। मॉलिक्यूल कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए और अपने दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित हो रहे क्या, बताओ देखिए हो जाती है। चलो इसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको रिलेशन बताना है फर्स्ट का थर्ड के साथ में, फर्स्ट का फोर्थ के साथ में, सेकंड का थर्ड के साथ में, सेकंड का फोर्थ के साथ में, और आपका थर्ड है उसका फोर्थ के साथ में। चलो पहले देखते थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। देखो थर्ड और फोर्थ को आप देखोगे तो बताइए, देखिए ये कैसे है आपस में, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, पलटो इसको, इनेंशियोमर है या नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। देखो OH उधर गया, H इधर आया, H उधर गया, OH इधर आया। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो आपकी हो गई इनेंशियोमर। ये चीज समझ गए। बात करेंगे सेकंड और फोर्थ की, इनमें आपस में कैसा रिलेशन है। सेकंड यहां OH देखने को मिला, उधर OH, यहां OH देखने को मिला, इधर OH। इसका मतलब ये कैसा हुआ आपका डाई स्टीरियोमर हुआ क्या, इसको आप बोलोगे डाई स्टीरियोमर। सेकंड और थर्ड की बात कर लेते हैं, ये भी आपस में कैसे मॉलिक्यूल है। देखो OH OH H H OH किसी प्रकार की सुपर इंपोज हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये आपस में कैसी हो गई, डाई स्टीरियोमर हो गई। फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, पहला और तीसरा मॉलिक्यूल, ये H OH OH। देखिए ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, पहला H OH, देखो OH यहां होना चाहिए, यहां है, H वहां है, H यहां OH वहां। तो बताओ पहला और तीसरा मॉलिक्यूल आपस में इनेंशियोमर हुए या नहीं हुए, ये इसकी मिरर इमेज बना रहा है क्या, बना रहा है। तो ये आपस में कैसी हो गई, इनेंशियोमर, जिसको आप बोलते हो दर्पण प्रतिबिंब हो गई।
फर्स्ट और फोर्थ की बात करें, फर्स्ट और फोर्थ की यदि आप बात करोगे तो पहला ये HOH नहीं है, कैसा है, डाई स्टीरियोमर है। तो ये आप बता सकते हो इनमें आपस में रिलेशन, किस प्रकार डायस्टीरियोमर पहचानोगे आप और किस प्रकार एनेंशियोमर पहचानोगे, और ये मॉलिक्यूल आपका आइडेंटिकल कैसे है। देखो नंबरिंग चाहे आप इधर से करो 1 2 3 4, नंबरिंग चाहे इधर से करो, आएगा तो यही आएगा, या तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपका सेम निकल के आएगा, RS कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए ये आपस में कैसे है, आइडेंटिकल है। और इसके अलावा ये मॉलिक्यूल आपस में दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं होते हैं, ये आपको पता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए ये कंपाउंड प्रकाशिक समझौता भी नहीं दर्शाते हैं, ये अपन ने देखा है। आइए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, उसके द्वारा क्लियर करते हैं कि दो कायरल सेंटर वाले हैं उनमें किस प्रकार आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, COH, यहां H है, यहां Br लगा दिया मैंने, और फिर आपका यहां हो गया Cl, यहां H है, यहां हो गया COH। इस वाले में मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बताइए दोनों कायरल सेंटर का। कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 नंबर आप इसको दोगे, 2 नंबर आपको ये मिलेगा, 3 नंबर आपको ये मिलेगा, 4 नंबर आपको ये मिलेगा। आप इधर से इधर चले, मीन्स आप किस डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर आपने देखा क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा इस हाइड्रोजन के कारण। इस वाले में 1 नंबर, इस वाले में 2 नंबर, और 3 नंबर इसको मिला, 4 नंबर इसको मिला। कहां चले आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, R था, R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 1 2 3 4, नंबरिंग कैसे करोगे ना, तो 2R 3S हो सकता है, इसे 2R 3S बोला जा सकता है क्या, बिल्कुल बोला जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, 2R 3S, निम्न में से 4 कंपाउंड दे दे या एक कंपाउंड दे दे आपको, निम्न में से सही विन्यास कौन सा है, तो 2R 3S दे दिया, 2S 3S दे दिया, 2R 3R दे दिया, और 2S 3S दे दिया। इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं इसे, निम्न में से दिए गए कंपाउंड के लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी राइट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, आपको दे दिया 2R 3R 2S 3S 2R 3S, चौथा 2R 2S 3R। चलिए इस वाले में बताइए, तो निकालोगे आंसर, देखो 2R 3S, तब आपको क्या करना है वहां पर। अब कई बार आपको इनकी पोजीशन में देती है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो आप आराम से कर सकते हो। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। और अपन बात करेंगे, किसी मॉलिक्यूल में आपको मिल जाए, मान लो सूडो कायरल सेंटर मिल जाए, तो उसका कैसे बताओगे, उसको भी देख लेते हैं। यदि एक कायरल सेंटर ऑफ आ जाए, यहां पर आ जाए, मान लो H आ जाए, चलो एग्जांपल कर लेते ताकि आपकी आसानी रहे करने में। देखिए एग्जांपल, देखिए मेरे पास में एग्जांपल है ये COH H OH H OH H OH COOH हो जाएगा, कर दोगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए बताइए, देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो इस वाले को जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको क्या
मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आपको यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां देखने को मिल रही है तो मॉलिक्यूल में जहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी उसको आप बोलोगे स्यूडो कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर को बोला जाता है स्यूडो कायरल सेंटर। जो आपका स्यूडो कायरल सेंटर है उसका आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन इन दो कायरल सेंटर का देखोगे आप। चलो इन वाले का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है इन कायरल सेंटर का, तो वैसे निकालोगे, 1 नंबर दे दोगे, 2 नंबर इस वाले को दे दोगे, 3 नंबर दे दोगे, 4 नंबर दे दोगे। आप इधर से इधर चले, मतलब आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, आपका होना चाहिए S, लेकिन प्राप्त क्या होगा, R प्राप्त होगा, 2R प्राप्त होगा इसका। ठीक है, इस वाले में 1 देखा आपने, यहां आपने देखा 2 3 4, आप इधर से इधर चले, कैसा प्राप्त है, आप चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, R होना चाहिए लेकिन क्या होगा, S होगा। क्या प्राप्त हुआ, 3S प्राप्त हुआ। क्लियर है फंडा। ये तो अपन ने बात की जिसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो उसकी। अब यदि किसी आपको कंपाउंड में लोन पेयर देखने को मिले तो लोन पेयर को आपको हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में रखना है, हाइड्रोजन से भी कम। देख लेते हैं उसी का एग्जांपल। देखिए, इफ molecule having lone pair then lone pair is the lowest प्रायोरिटी ग्रुप होगा। किसकी तुलना में, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तुलना में भी आपको उसको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देना है। देखो कार्बन, और इस कार्बन पे मैंने लगा दिया कोई लोन। चलो यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया C2H। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन की तुलना में भी इसको क्या मिलेगा, अबे लोवेस्ट नंबर मिलेगा, सबसे कम नंबर मिलेगा। इसमें आप दोगे 1 नंबर, इसको दोगे क्योंकि 2 कार्बन नेक्स्ट एटम पे चले आप, 1 2 3 4, इधर से इधर आए। डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका यहां क्या हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, लोन पेयर को लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मान के चलना है, हाइड्रोजन से भी कम। तो ये अपन ने बात की है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, निम्नलिखित विन्यास की, और उसी के द्वारा आरएस नोमेनक्लेचर किसी मॉलिक्यूल का कैसे लिखा जाता है। इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से चीजें और क्लियर होगी। इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाकर पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाइए, पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, उसको डाउनलोड करें और आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।